पंचकोश का कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे अभी। पंचकोश में ये बेसिकली हमारा जो योग चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो सारा का सारा आधारित है पंचकोश पर, जिसको हम योग थेरेपी कहते हैं। वो किस पे बेस्ड है? पंचकोश पे कंप्लीटली। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट है उसको बताना आवश्यक है, और कोई भी जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको ये बताना और ये जानकारी होना ज़रूरी है कि ये बीमारी कैसे फैलती है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किन किन अलग अलग चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, कौन कौन से शरीर हैं, या बीमारी के समय कौन से शरीर हैं वो प्रभावित होते हैं हमारे भीतर। कैसे, मान लीजिए डायबिटीज़ है, वो कैसे उत्पन्न होती है इस शरीर में। ठीक है, मुझे ही बीमारी क्यों होती है, कई बार पूछते हैं कि मुझे ही बीमारी क्यों हुई, तो ये भी एनालाइज हम कर सकते हैं इस पंचकोश को समझने के बाद। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि कितने समय बाद ये बीमारी ठीक होगी। ठीक है, तो ये भी यहीं से पता लगेगा। उपचार क्या होगा, डायबिटीज हुआ, इसका उपचार कैसे हुआ, इसका आंसर भी हमें पंचकोश जब हम पढ़ेंगे उसके साथ हमें मिलेगा। ठीक है, और यह बीमारी मुझे ही क्यों हुई, ठीक है, और साथ साथ कितने समय में ठीक होगी, और बीमारी का मूल कारण है कैसे उत्पन्न हुई मेरे अंदर, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें पंचकोश को पढ़ने के बाद आदिजा व्याधि पढ़ेंगे और तनाव पढ़ेंगे, इसमें हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्वाभाविक है ये पूछना, और एक क्वेश्चन पूछना भी चाहिए जिन भी व्यक्तियों को कोई भी रुग्ण अवस्था बीमार है कि मुझे क्यों समस्या हुई, या ऐसी क्या गलती हुई, या फिर इसका समाधान क्या है। मान लीजिए हो गई प्रॉब्लम, बीमारी उत्पन्न हो गई है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पंचकोश सिद्धांत है उसे हम सीखते हैं। यह सिद्धांत तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसमें भृगु एंड वरुण गुरु एंड शिष्य हैं। ठीक है, भृगु है वो शिष्य है, वरुण है वो गुरु है। तो वो भी इसी तरह से स्वाभाविक और आधारभूत क्वेश्चन पूछते हैं कि बीमारी क्यों होती है, हमें कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों होता है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या उसका उद्देश्य क्या है, और मैं कौन हूँ। इस तरह से उसमें बातचीत चलती रहती है। तो उसमें ही एक अध्याय है वो पंचकोश का, पंचकोश के बारे में बताता है। ठीक है, पंच का मतलब है 5, और कोश मतलब बॉडी, शरीर। ठीक है, या फिर शीट कह सकते हैं या स्थान कह सकते हैं। तो यह योग चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। डायबिटीज कैसे ठीक होगा, हाइपरटेंशन, हाई बीपी है कैसे ठीक होगा, ये सारा का सारा इस पंचकोश पे ही आधारित है। तो सबसे पहले हम 5 कोश हैं उनके नाम लिस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले है अन्नमय कोश। क्या है, नाम क्या है? दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश। परफेक्ट। चौथा है विज्ञानमय कोश। पांचवा है आनंदमय कोश। इनके हम इंग्लिश नाम भी अभी डिफाइन करेंगे, और ये 5 कोश है, ये हमें समझने की आवश्यक है पंचकोश के अंतर्गत। ठीक है, इनको हम सेकंड जो वर्गीकरण जो करेंगे हम, वो रहेगा इसकी भूमिका के तौर पे, यानी कि कितना इसका विस्तार क्या है, क्या ये सूक्ष्म है, क्या ये
सूक्ष्म है या फिर भौतिक ज़्यादा है, किस तरह का है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी सूक्ष्मता इस तरह से डायग्राम को बनाते हुए लेंगे। सबसे पहला कोष है ये अन्नमय कोष। तो ये शरीर का वो भाग है जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है प्राणमय कोष। इसको कहते हैं वाइटल बॉडी, है ना, या इसको हम कह सकते हैं कि शरीर की जीवन, शरीर का जो जीवन है, लाइफ है, वो यहां से है। फिर तीसरा कौन सा है? मनोमय कोष। ठीक है, ये हमारा जो रेगुलर थॉट्स है, थॉट्स और रेगुलर जो माइंड है वो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वो कौन सा कोष है? विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष इंटेलेक्चुअल बॉडी। ठीक है, और सबसे बाह्य वो कौन सा है? आनंदमय कोष। ये ब्लिस बॉडी। अभी तक हमने सुना था कि एक शरीर है, अभी हम बॉडी 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 इस तरह से 5 बॉडी हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जो वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो भौतिक है, जो अन्नमय कोष है, ठीक है, वो स्थूल है बिल्कुल। तो जो इसकी फंक्शनिंग है, जो इसकी गहराई है, उसके अनुसार ये क्या है? स्थूल। ठीक है, जैसे जैसे हम इस तरह से बढ़ेंगे अन्नमय से प्राणमय कोष की तरफ, वो और अधिक सूक्ष्म होता जाएगा। कैसे? अन्नमय कोष यानी ये फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है, क्या आप इसको देख सकते हो? इसे छू सकते हो, देख सकते हो आराम से। ठीक है, वहीं अगर हम प्राणमय कोष पे जाएं, प्राणमय कोष हमारे श्वास से संबंधित होता है, क्या हम उसे देख सकते हैं? थोड़ा बहुत अपन उसको छू सकते हैं, महसूस करते हैं, हल्का। उदाहरण के तौर पे हवा मान लो। ठीक है, प्राणमय कोष सूक्ष्म हो गया। इस तरह से मनोमय कोष, अब कई कहते हैं कि मेरे मन में विचार बहुत सारे चल रहे हैं, बातें चल रही है, लेकिन क्या हम उनको देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? ठीक है, थोड़ा उनको महसूस कर सकते हैं। उसके विचारों के अनुसार हमारे शरीर के जो कार्य हैं वो प्रभावित होती है, फिजियोलॉजिकली जो कार्य हैं वो प्रभावित होती है, हमारी श्वास प्रभावित होती है। तो ये और सूक्ष्म हो गया। ठीक है, मनोमय कोष और सूक्ष्म, विज्ञानमय कोष और सूक्ष्म। ठीक है, और आनंदमय कोष काफी ज्यादा और सूक्ष्म। तो इस तरह से मोस्ट, है ना, जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो कौन सा है? आनंदमय कोष। और स्थूल बॉडी है वो कौन सी है? अन्नमय कोष। ठीक है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देख लिया इसके सूक्ष्मता के अनुसार और स्थूलता के अनुसार कैसा इनका लेवल है। ठीक है, अब थर्ड हम सीखते हैं जो पंचकोश, वो बना हुआ किन किन चीजों से, मतलब निर्माण क्या है, किन चीजों से निर्माण हुआ है। कंपोजिशन
ठीक है भाई, हम कह रहे हैं हमारे 5 शरीर हैं, तो एक किन किन चीज़ों से हमने नाम बता दिया, इनका ये नाम है और ये किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं उसकी हम बात करते हैं। तो अन्नमय कोश है वो हमारा किन से मिलके बना हुआ है? अन्न, जो हम भोजन लेते हैं उससे। ठीक है, इसको पंच महाभूत, यानी कि आप इनडायरेक्टली जो आप जैसे अन्न लेते हैं वो किन से मिलके बना हुआ है? पंच महाभूतों से। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत से मिलके जो भी हम अन्न लेते हैं, जैसे गेहूं है या कोई भी चीज़ आप खाते हैं, वो सारे के सारे इनसे मिलके बने हुए हैं, पंच महाभूत से। और यही बात हम यहाँ पे करें, अन्नमय कोश है वो इन पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है। और अन्नमय कोश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये स्थूल शरीर है। ठीक है, फिर हम सेकंड देखते हैं प्राणमय कोश। ये किन से मिलके बना है? श्वास, नाड़ी तंत्र, ठीक है, श्वास और नाड़ी तंत्रों से ये मिलके बना हुआ है। मनोमय कोश में क्या रहता है? पसंद, नापसंद, मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि विचारों के समूह से, विचारों से मिलकर मनोमय कोश बना हुआ है। ठीक है, ये कोश, ये शीट है जिसमें कौन रहता है? विचार ये रहता है। प्राणमय कोश इस शरीर में क्या रहता है? श्वास, नाड़ी तंत्र। अन्नमय कोश है, उसमें कौन रहता है? हम जो भोजन लेते हैं वो, हाँ, ऑफिस में। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। इसमें क्या होता है? हमारा जो डेली का जो बुद्धि काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो। तो ये किससे निर्मित है? बुद्धि और ज्ञान विज्ञान से। सारा चीज आ जाएगा इसमें, तर्क वितर्क हर चीज। ठीक है, विज्ञानमय कोश बुद्धि से संबंधित जो कार्य है वो सारा इसमें है। फिर है आनंदमय कोश। इसमें हमारी खुशी, प्रसन्नता, ठीक है, आध्यात्मिकता, ठीक है, खुशी, प्रसन्नता, आध्यात्मिकता, ये आनंदमय कोश में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि निर्माण इन कोशों का किन किन, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके मुख्य चीजें हैं वो कौन कौन सी है जिससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम सीखते हैं जो आधुनिक विज्ञान है उसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है, हम किससे मिलके बने हुए हैं? किससे मिलके बने हुए हैं आपके अनुसार? सेल्स और टिश्यू, ऑर्गन और। तो साइंस क्या कहती है? हमारा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो सेल, कोशिका। उसके बाद टिश्यू यानी ऊतक। ठीक है, ऊतकों से मिलके क्या बना होता है? हाँ, ऑर्गन। उदाहरण के तौर पे हृदय, किडनी, ये हमारे ऑर्गन हो गए। चौथा ऑर्गन्स, हाँ, सिस्टम, अलग अलग जैसे परिसंचरण तंत्र,
ठीक है, कार्डियक सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ऐसे अलग अलग सिस्टम से मिलके हम कहते हैं बॉडी इस शरीर की संरचना हुई। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार, मॉडर्न नॉलेज के अनुसार हम इनसे मिलके बने हुए। क्या आप इस मॉडल को और इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हो क्या? ये हमारा यौगिक दृष्टिकोण है, ये मॉडर्न साइंस का दृष्टिकोण है, क्या आप कंपेयर कर सकते हो उसे? अगर हम कंपेयर करने जाएं हम, तो ये देखिए सारी किसकी बात हो रही है? सारी की सारी अन्नमय कोश, ठीक है। यानी जो साइंस ने जो खोज कर रही है, वो सारा का सारा जो ट्रीटमेंट कर रही है, वो सारा किस पे आधारित है? इस अन्नमय कोश पर, ठीक है। क्लियर है इतना अच्छे से? तो आप समझ सकते हो कि साइंस को कहां तक जाने की जरूरत है। योग दृष्टिकोण वो कहता है कि आपके, ये भी तो आपके शरीर है, ठीक है, ये आपके पार्ट हैं ये सारे, और जो साइंस है वो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट कर रही है। कोई मान लीजिए कि हार्ट ब्लॉकेज है, वो क्या करेगा? हार्ट के ब्लॉकेज को उठाएगा, वो नहीं चेक करेगा कि उसका कारण क्या है, क्या स्ट्रेस कारण है, क्या कहीं बुद्धि अंडरस्टैंडिंग में क्या खुश नहीं रहते, क्या प्राणा में असंतुलन है, ये सारा चीज डायग्नोस नहीं करते। और यही कारण होता है, व्यक्ति क्या पूछता है कि मुझे दवाई खाते हुए 15 साल हो गई, लेकिन अभी तक मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? उसको ये आंसर कभी नहीं मिल पाता है। आपको पता लग गया क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, अगर हम उसके हर एक कोष पे काम करेंगे। इसीलिए योग में क्या है, जब हम योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, जब इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पूरे शरीर की बात होती है। वो नहीं कहते कि मैं आपके हृदय को ठीक कर दूंगा, और जब आप मॉडर्न साइंस में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं आपके हृदय को ठीक कर दूंगा। तो क्या हृदय ठीक हो पाएगा? क्या हुआ है किसी का? नहीं हो पाता है, ठीक है। वो छोटे समय के लिए थोड़ा रिलीफ आता है, लेकिन वो लगातार मेडिसिन लेनी पड़ती है। और हम इसके आधार पे जब व्यक्ति का डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तब उनको डिजीज है वो रूट से खत्म हो पाती है, ठीक है। तो ये है अन्नमय कोश का जो सिद्धांत है, इस तरह से। और इसको डीप में हम समझना चाहें तो इनकी क्या जरूरत है, क्या कैसे खोज हुई, तो आप इसमें ही बताया हुआ है। संदीप जी है ना, एक बार श्वेता जी को आप ले जाइए, चलने दो इसको, तो छोड़ दो, चल। हाँ, डाइट का जो उनको पूछना है ना, डाइट का क्या इफेक्ट आया है उनकी हेल्थ पे, वो पूछ लेंगे। वो कर रहे हैं कंसल्ट आपस? हाँ, वीडियो बना लेंगे, वो वीडियो बनाना था उनको, श्वेता जी बना लेंगे उनके में अपने। क्या पैर दुखने लगे क्या? वज्रासन बैठ जाओ। तो इतने आसन आ गए आपके पास, फिर भी आप, हाँ, ठीक। यहां तक कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है। जो अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से इनकी खोज हुई, तो एक बार क्या होता है, जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस पूछे है ना भृगु ने अपने गुरु से, वरुण से, तो जब उस समय जो पहले का समय था तो गुरुकुल में अध्ययन होता था, ठीक। तो जो अध्ययन का जो तरीका था वो ऐसा था कि आपको माइंड में क्यूरियोसिटी, मतलब जानने के जिज्ञासु आप हैं क्या, वही नॉलेज में आगे बढ़ता था, ठीक है। आपको पता है सेलेक्टेड कितने
जैसे जो अभी हम उनकी पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं या उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, कृष्ण भगवान है, तो हनुमान जी है, वो क्या है, इस तरह से उन्होंने, उनके मन में जिज्ञासा इस तरह से रहती थी, ठीक है, और वो गुरु और शिष्य का जो संबंध था उसके अनुसार वो जिज्ञासा के जो भी उनके प्रश्न होते थे वो उनको प्राप्त होता था नॉलेज का, ठीक है। तो भृगु है वो पूछता है, ठीक है, कि हम इतने कष्ट से क्यों गुजरते हैं, हम क्या है ये जीवन क्या है। तब वो कहते हैं कि आप, भृगु का कार्य था, उस ड्यूटी दी जाती थी कि आपको गाय चरा के लानी है, ठीक है। तो वरुण जी कहते हैं कि आप इस पे कॉन्टम्पलेट करिए, आप इस पे चिंतन करिए कि हम किन से मिलके बने हुए, ठीक है। तो अपने गाय चराते हुए नॉलेज है वो बटोरते थे कि हाँ क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या ये सिद्धांत है, क्या इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है क्या। तो उनकी उसी समय पे नज़र जाती है कि हाँ गाय घास खा रही है, कुछ गाय हैं वो बीमार है, अस्वस्थ है, वो कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे कुछ गाय हैं जो अंत समय की ओर हैं कि उनको धीरे धीरे वो भोजन छोड़ रही हैं। तो तब उनको ये समझ में आता है कि हाँ ये जो अन्न है, जो पंच महाभूत हैं, जो घास खा रही है गाय, उसी से वो मिलके बनी हुई है, उसी से तो वो जीवित है, ठीक है। कुछ अच्छी हष्ट पुष्ट हैं, कुछ बीमार हो रही हैं, कुछ लाइफ की लास्ट पायदान पे हैं, तो उनको धीरे धीरे वो भोजन छोड़ रही है, त्याग रही है। तो वहां से उनको ये चीज का, उनकी जिज्ञासा है वो, उनको पता चलता है कि ये अन्नमय कोश है, ठीक है, इसके हम बने हुए, हम भी वही खाते हैं और ये गाय है ये भोजन कर रही हैं, ये हम अन्नमय कोश से निर्मित हैं, ठीक है। जो भी हम भोजन लेते हैं इसी से हमारा शरीर है वो। उनको ये नहीं पता था आगे और भी है क्या। वो कह रहे हैं कि अहम जानामि इदम ब्रह्मा दिव्यजनात् अन्नम, अन्नम ब्रह्मा दिव्यजनात्, यानी अन्न से हम मिलकर बने हुए हैं। क्लियर। गुरु के पास दौड़ते हुए आते हैं कि मैं जान चुका हूं सब कुछ, ठीक है, खुश होते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि शांत हो जाओ, और आपने खोज करी है अभी और भी आपको खोज करनी है आगे। तब वो जाके देखते, तब कॉन्टम्पलेट करते। कॉन्टम्पलेट यानी एक विषय पे आप चिंतन करते हैं, उसका आंसर आपको मिलना है, उसमें आप एक दिन में भी मिल सकता है और वो उसमें 1 साल 5 साल ऐसे भी लग सकते हैं, एक जीवन भी लग सकता है। आप खुद की जब खोज करने बैठेंगे ना कि मैं कौन हूं भाई, आप अपने नाम को अलग कर दो, फिर आप खोज करने बैठो, हो सकता है आप पूरे जीवन भर आप 10% पहुंच पाओ कि मैं कौन हूं, इतना जान पाओ, हो सकता है आप आधा जान पाओ, जैसे आपका अभी तक जीवन रहा है, पहले का जीवन रहा है उसके अनुसार। तो ऐसे ही होता है जब हम चिंतन करने बैठते हैं, ठीक है, किसी विषय के बारे में, तब हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है। आजकल हम पुस्तक लेके बैठते हैं, परीक्षा में लिख के आगे बात खत्म। नया ज्ञान है वो इस तरह से कॉन्टम्पलेट करते हैं, तो नेक्स्ट जाते हैं और फिर उनके सामने एक दृश्य आता है कि एक मृत है गो और एक जीवित है। तो मृत है उसके पास तो ये सारा है अन्नमय कोश, अपनी गायों को देखते हैं, एक मृत शरीर और मृत जीवित शरीर को देखते हैं, तुलना करते हैं दोनों की। भाई एक जीवित शरीर है, एक मृत शरीर है, दोनों में क्या अंतर हो रहा है। उसके हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, एक के हाथ पांव हिल रहे हैं, चल रहा है वो आराम से, लेकिन अन्नमय कोश ये सारा का सारा तो है उसके पास हार्ट भी है, पैर भी है, हाथ भी है, आंखें भी है, मुंह भी है, सिर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, वो हम नहीं कह रहे वो जीवित है। उसका कारण क्या है, उसमें क्या नहीं है। तो इस तरह से वो दौड़ते हुए आए कि प्राणा है, जिस अन्नमय है उसमें प्राणा है, उसी से ही हमारा सब कुछ चलता है। मेन जैसे मोबाइल है ना भाई, मोबाइल में आप जान क्या है, बैटरी, ठीक है, वो बैटरी डिस्चार्ज है, खत्म होगी, डेड होगी, तो क्या है, मोबाइल वेस्ट। तो इसी तरह से इस अन्नमय में क्या है, जान कौन है, प्राणमय कोश।
ठीक है, वो कहते हैं कि और जाओ, सही रास्ते पे और खोज करिए। तो भृगु है, भृगु को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि 2 तो खोज कर ही लिए, और भी कर लेंगे। तो भृगु फिर फर्दर और मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है और उसी पे चिंतन करता है। ठीक है, फिर वो जैसे उनके सामने दृश्य ऐसा आता है कि व्यक्ति है वो कोमा में है। ठीक है, व्यक्ति जो कोमा में है उसकी क्या स्थिति होती है, वो उसके पास विचारों का अभाव होता है, उसको प्रसन्नता दुख का कुछ पता नहीं रहता है। वो ऐसे, आप कहोगे मेरे को पहचाना, हाँ मैं मोनिका, तेरे साथ ही तो पढ़ती थी, कोई उसका जवाब नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसमें भावनाओं का पूरी तरह से स्टॉप होना। वो कौन सी स्थिति है, कोमा की। और मनोमय कोश हमारा किसका बना हुआ है, विचार भावनाएं। ठीक है, अगर ये चीजें मिसिंग है, मतलब उन्होंने देखा कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, उस व्यक्ति का शरीर भी है, श्वास भी चल रहा है, फिर क्या बच गया, कोमा में है उस व्यक्ति के पास विचार भावनाएं ये नहीं है। तो तब उन्होंने इसकी मनोमय कोश की खोज करी कि मन नहीं है उसके पास, कोमा में जो व्यक्ति है। तो महत्वपूर्ण आगे वाली चीज क्या चीज, जो हमारा शरीर बना हुआ है वो मन का भी बना हुआ है, और मन इन चीजों से बनता है। फिर वापस वो अपने गुरु वरुण के पास आते हैं, वापस से उनको भेजा जाता है कि और आप इस पे कॉन्टम्पलेट करो। और विज्ञान में कोश की खोज होती है, जब वो देखते हैं कि मंद बुद्धि बालक है, ठीक है, उसके पास तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन विज्ञान में कोश उसको नहीं पता है, क्या नहीं है उसके पास, ज्ञान विज्ञान नहीं है। उसको नहीं पता है कि क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, हम जब हमारे टीचर सामने आ जाते हैं तो हम एकदम विनम्र हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। जब हमारे मित्र आ जाते हैं तो हम मस्त खुल जाते हैं एकदम। ठीक है, तो वो हमें क्या है, बुद्धि हमें बताती है। किसी को मान लीजिए कि बीपी है, किसी को डायबिटीज है, तो बुद्धि में क्या स्टोर किया हुआ है, बुद्धि में कहा है कि रसगुल्ला अब खा लिया, जितने दिन खाना था अब नहीं खाना है। ठीक है, चूरमा अब नहीं खाना है, स्वामणी छोड़ देनी है जीवनी। तो वो क्या चीजें, उससे खोजे विज्ञान में कोश, यानी ये पार्ट, ये भी शरीर है, तभी व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाता है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो अपना जीवन है वो तभी चला पाता है, ये सारे हैं। अब बता दो इसमें मनोमय कोश हटा दें तो चला लेगा कि कोई भी अपना लाइफ को नहीं चला सकते हैं। प्राणमय कोश नहीं, यहाँ बुद्धि डिसीजन है, निर्णय है। सर ये विचार जो है ना मनोमय कोश, विचार तो हमारे बुद्धि में ही तो उत्पन्न होते हैं, मस्तिष्क कोई भी विचार। विज्ञान ऐसा समझता है कि सब एक ही है, ठीक है, लेकिन योग क्या समझता है, मन के भी अलग अलग भाग हैं, मनो बुद्धि चित्त अहंकार, अलग अलग भाव हैं, मन में भी अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। यहां ये देखो ना, मान लीजिए जैसे जिनको डायबिटीज है उनको पसंद है गुलाब जामुन। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है गुलाब जामुन नहीं खाना है। अब देखो विज्ञान में कोश है, डॉक्टर ने बताया वो कहां स्टोर होगा, विज्ञान में, बुद्धि में। मनोमय कोश क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो जाना ही है। ठीक है, या फिर क्या आता है, अरे सुनील खा रहा है तो अपने भी खा ले, क्या होगा, इसको तो नहीं हो रहा डायबिटीज। मन क्या कहता है, अरे सो ले और 8 बजे तक 9 बजे तक, वो तो बावड़े हैं जो सुबह उठ के योग करते हैं 5 बजे, वो तो बावड़े हैं जो दौड़ के आते हैं सुबह। तो ये किसका काम है,
मान लो अभी जैसे इमरता ही नाम है ना, हाँ, इमरता ने डिसाइड किया कि बढ़िया से सीख के आना है मुझे, ठीक है, बहुत तगड़े से सीखना है। बुद्धि, आज तो शनिवार है, आज तो छोड़ो, क्या जाना है, मन नहीं है आज तो। ये क्या है? मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश, अरे जा, क्या सोचा था, ऐसे अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, ऐसे अपन कैसे सीख पाएंगे। बुद्धि क्या करिए, जाना है तो फिर चलो चलते हैं, थैला उठा के इमरता आ गई। ठीक है, समझ आ गया मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है। अब आ जाइए आनंदमय कोश। और कोई डाउट बचा है? ठीक, विचार ही होते हैं और उसमें दिमाग नहीं होता कि कहना क्या है। हाँ, सही चीज विचार जस्ट बहाव है, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब खाली बादल के समान सब चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, अभी बैठे बैठे भी आपको लग रहा होगा कि अब बारिश आएगी, आज शनिवार है, कुछ विचार चल रहे हैं, अभी तो नाश्ता कर लिया, आज नाश्ता अच्छा नहीं, या फिर सर है कितनी देर पढ़ाएंगे, आज तो फंस गए रे। ठीक है, लेकिन बुद्धि क्या करी है? बुद्धि कह रही है कि नहीं, ये डिसिप्लिन है। हमारे मन में तो आ गया अभी रसगुल्ला नाम लेते ही खाने का, लेकिन जा नहीं सकते अभी, बाद में खाएंगे। बुद्धि ने क्या कहा? बाद में खाना, जब क्लास हो जाए। और मन क्या कह रहा है? जीभ में पानी आ जाएगा। हाँ, ये जिसमें बुद्धि और ज्ञान नहीं है उसके भी विचार आ सकते हैं। विचार तो टोटली आते ही हैं, बुद्धि का तो निर्णय का काम है। सही गलत का। हाँ, बुद्धि का तो लॉजिक देना, निर्णय देना, उसका काम। सर साइंस बोलती है कि बुद्धि जो ज्ञान है ये मस्तिष्क में स्टोर रहता है, फिर ये विचार कहाँ स्टोर रहते हैं? अभी देखिए साइंस क्या कहती है, आपके मान लो मैं सुई लेके आपके पैर में चुभाऊं, ठीक है, तो आप पैर हाथों हाथ हटा लेंगे, तो यहां स्किन को भी पता चल रहा है ना, हम 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, है ना। कोशिका के अंदर क्या होता है? अपना जीवन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए में क्या होती है? मेमोरी होती है, बुद्धि होती है, कोडिंग होता है, सारा उसमें रहता है। तो हर एक सेल है, वही तो हर सेल मेमोरी है, हर सेल के पास विज्ञानमय कोश है। अगर आप इसको डीप लेवल में समझना चाहो तो हर सेल की ये है, 50 ट्रिलियन सेल है, कितने कोश हैं अपने शरीर में, वो देख लो। सर मनोमय कोश कहाँ है? मनोमय कोश मनोमय कहाँ? बॉडी में कहाँ पे? तो ये प्राणमय कोश कहाँ पे? जो मनोमय कोश कहाँ पे है? हर सेल के पास है। यही बता रहे हैं कि हर सेल है ना, वो श्वास लेती है, हर कोशिका है, पता है आपको ये चीज? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, ठीक है। और जो आरएनए डीएनए है उसमें क्या है? मेमोरी स्टोर रहती है, इतना पता है आपको। वही तो ट्रांसफर होता है जैसे बच्चे में इस तरह से, ठीक है। और क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है खाने के बाद, जैसे हम भी फ्रेश होते हैं वैसे सेल है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के बाहर भेजती है, ठीक। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो हर सेल के पास है ये एक अभी भी रिसर्च का क्वेश्चन है और काफी रिसर्च इस पे हो चुके हैं कि ब्रेन यहां पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है ब्रेन केवल यहां पे ही है, ठीक है। हर एक सेल के पास अपना ब्रेन है, उसको पता है कि मुझे कितना इंसुलिन एंटर, कितना हमें ग्लूकोज एंटर करवाना है, कितनी एनर्जी चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, अभी डेड होने वाली है, अभी लाइफ इसकी पूरी होने वाली है, उसको सेल को ये सारा डिसीजन ये सब पता है, ठीक है। लास्ट हम समझते हैं आनंदमय कोश, ठीक है। सबसे सूक्ष्म है और सबसे गहरा भी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा कि अगर कोई भी कोश मिसिंग है, कोई भी कोश वो वीक है, कमजोर है या फिर नहीं है, तो क्या वो पुरुषार्थ कर सकता है अपना? नहीं कर सकता है, ठीक है।
अब मान लीजिए किसी के पास, हम आनंदमय कोष पे आते हैं, बहुत अच्छा रोज मान लो जिम करता है एक व्यक्ति है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, ठीक है, प्राणा बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, मनोमय कोष ठीक है, विज्ञानमय कोष बहुत इंटेलेक्ट है, मतलब वो साइंटिस्ट ही है वो, ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसके पास खुशी नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं रह पाता है, वो किसी की मदद नहीं करता है, तो क्या वो अपना पुरुषार्थ, क्या वो अपने जीवन का जो पूरा पुरुषार्थ है वो कर पाएगा? कितने समय तक कर पाएगा? इसको दूसरे शब्दों में हम समझें, ठीक है, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसके सामने कोई मदद के लिए पूछ रहा है। यूं मान लीजिए कि बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, ग्लास लगी हुई, 2-3 फ्लोर की है, सब में सीसीटीवी, मतलब एकदम हाई क्वालिटी की है, उसके सामने ही कोई आता है, ठीक है, कोई हेल्प के लिए पूछता है, सहायता के लिए, और वो ऐसा लग रहा है कि उसको सहायता की जरूरत है, वो ऊपर से बैठा देख रहा है, आराम से घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो क्या आप कहोगे क्या कि वो व्यक्ति पूर्ण है? क्या आप कहोगे कि वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है? हम खुद ही उसको वहीं पे उस व्यक्ति को जो घूम रहा है, जो देख रहा है केवल कि हाँ वो नीडी व्यक्ति है, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो केवल बस उसको मतलब नहीं है, अच्छे से रिच है, सब कुछ है, लेकिन वो आनंदमय कोष ये उसके पास मिसिंग है, ठीक है। तीसरे शब्दों में हम देखें इसको कैसे फील कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके तीसरी क्लास का बच्चा है, तीसरी क्लास में आप पढ़ते थे, तीसरी क्लास के आपका कोई फ्रेंड, मित्र या सहेली, वो आपको आपके मान लीजिए घर पे ही आ जाए अचानक से। आप अभी जैसे मान लो क्लास लेके जाओगे घर पे और आपने देखा कि वो घर पे खाट पे बैठा, तो आप क्या कहोगे उस टाइम पे? मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हक्का बक्का रह जाना कि हाँ एकदम, मतलब पूरी तरह से हम डीप साइलेंस में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ काम वाम था वो भी भूल जाएंगे, अरे कितने दिनों बाद मिले, कहाँ थे मुझे तो पता ही नहीं, तुम इस धरती पे हो। लगेगा कि ऐसा आपके कोई जरूरी काम होगा वो भी आप भूल जाओगे, उसको भी प्राथमिकता बाद में दोगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, ठीक है, जैसे मैं मेरा ही बता देता हूँ और आपको भी उसको फील करना। जैसे मायापुर घूम के आए थे ना, मायापुर मंदिर जाके आए थे, तो वहीं पे शाम का टाइम 7:30-8 बज गए, ठीक है, तो एक पति पत्नी दोनों ही आंखों से अंधे, उन्होंने एक मतलब एक रेडी सी ले रखी छोटी सी, उस पर स्पीकर रखा और जो जप करते हैं ना, हाँ मंत्र जप करते हैं, वो स्पीकर पे लगा रखा, उधर से 4-5 चक्कर उन्होंने लगा दिए और आंखों से अंधे हैं वो बेचारे दोनों ही, ठीक है। तो उनको कोई नहीं दे रहा क्योंकि इस टाइम पे कोई देता नहीं है, दुकान वाला भी नहीं देगा और आने जाने वाले भी कम थे उस टाइम पे वहाँ पे। तो मैं भी जाके आ गया, वापस निकल गया, फिर मैंने कहा कि अपने यहाँ के लिए थोड़ा सा प्रसाद ले आते हैं, तब मैं वापस गया, तब भी वो वहीं पे ही चक्कर काटते मिले। मन में तो आया कि हाँ देना चाहिए, बुद्धि ने कहा कि हाँ कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, मन में कहा कि अभी सबके साथ चल रहे हैं, रहने दो, चलो अभी, ठीक है। लेकिन फिर मैं वापस आया, अच्छा सा नहीं लगा, फिर मैं वापस उनको मैंने कहा थोड़ी सी मदद करते हैं जो भी है अपने पास। तो उस समय मुझे काफ़ी मतलब आनंद और खुशी की अनुभूति हुई मदद करके। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अंधा होता है, आप उसकी मान लो कि मदद करते हैं कि उनको बस में चढ़ने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, आपको कैसा महसूस होता है? हमें कितनी खुशी और आनंद की अनुभूति होती, ठीक है। जो रियल में सच में नीडी व्यक्ति है, तो आनंदमय कोष वो है जो हमें हर एक सेल को खुशी से भरता है, हर एक कोशिका इसके आधार पे डांस करती है, नाचती है, हर एक कोशिका है वो जीवंत फील करती है
कई व्यक्ति दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, मास्टर भी लग गए, लेकिन खुश प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो आनंदमय कोश है। ये जो भृगु था वो हरे कोश को खोज करते हुए वो पहुंचा आनंदमय कोश। उसके बाद वो गुरु के पास नहीं वापस आया। कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं रहा। जब आप किसी आवश्यकतामंद की सहायता करते हो, उसके बाद आपके मन में भी कोई क्वेश्चन नहीं रहता है कि मैंने क्यों सहायता करी, मेरे को वापस ये मिलेगा, वो कभी वापस रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से यही जब हम एक बार रसगुल्ला खाते हैं ना, पहली बाइट होती है, तब भी हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो वो थोड़े से समय के लिए मिलती है। जब अपन अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं, जैसे योग है, मेडिटेशन है, उसमें हमें ज़्यादा लंबे समय तक ये खुशी मिलती है। तो हम देख रहे थे अभी कि पंचकोश हैं वो किस तरह से इनका खोज तैत्तरीय उपनिषद में बताई गई है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से मॉडर्न नॉलेज है और जो योगिक नॉलेज है, ठीक है, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। केवल अन्नमय कोश पर ही जो हमारी साइंस है वो आधारित है, और साइंस को और डीप जाने की जरूरत है। जब इसमें जाने लगेगी साइंस, तभी उसको पेशेंट है उसको अच्छे से रिलीफ आएगा। जो कि आप प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा इनमें देखते हो, आयुर्वेद में देखते हो, उसमें क्या है, पूरा डीप जाने की प्रयास करते हैं। और यही WHO की डेफिनेशन भी क्या है हेल्थ की? मन, बुद्धि, सारे स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सब स्वस्थ हैं, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। केवल बीमारी नहीं है उससे वो स्वस्थ नहीं कहला सकता। वो स्वस्थ तब कहलाता है जब उसके पांचों कोश स्वस्थ हैं। उसमें भी यही बताया गया है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ठीक है। तो ये पंचकोश है जो हमें बताते हैं कि हम किन किन चीज़ों से मिलकर बने। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि किस तरह से ये कोश असंतुलन में होते हैं। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होता है कि बीमारी क्यों उत्पन्न हुई है, इस व्यक्ति को बीमारी क्यों हुई है, या मुझे बीमारी क्यों हुई। कई बार कुछ पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे को ही क्यों। आप चाहते हो कि आपके बच्चों को भी हो, ठीक है। तो उनको इस तरह से आप संतुष्ट जवाब दे सकते हैं, और वो खुद भी उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये मिस्टेक करी है, ये मेरा कोर्स है वो असंतुलन में, इस पे मुझे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक? कुछ नहीं है, भृगु की जैसी हालत होगी क्या? सर जो एक मंद बुद्धि वाले होते हैं, उनमें ज्ञान की और विचारों की कमी होती है। विज्ञान में कोश है वो कमजोर होता है ना, फिर भी वो मतलब हैप्पी रहते हैं, पूरे दिन भर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हाँ, प्रसन्न रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ। उनका वो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश भी है उनका, अच्छा है, लेकिन विज्ञान में कोश तो नहीं है। वो पुरुषार्थ तो नहीं कर पा रहे, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन मतलब विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, मतलब भाई वो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन घरवाले उनकी केयर करते हैं, घरवाले उनका देख रेख, सारा दवाई पानी देना है, वो चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकते अपने। वो एक ऐसे तो पशु भी तो है ना भाई, पशु है वो खूंटे के ही घूमता रहता है दिन भर, उसके पास भी क्या नहीं है, ये कम है, बुद्धिमान कम है ना वो। तो यही उस व्यक्ति की हालत है जो मंद बुद्धि है, वो अपने विस्तार नहीं कर सकता है। भाई आप जैसे हैं, आपने मान लीजिए कि 12th किया, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, आपने फिर क्या सोचा, मैं और विस्तार लाऊं मेरी पर्सनैलिटी में, ठीक है, उसको योग सीखूं मैं, योग में अलग अलग चीजें हैं वो सीखें अपन। वो स्वतंत्रता आपके जीवन में कैसे आएगी? वो स्वतंत्रता विज्ञान में कोश से ही तो आती है। इसलिए तो हम और पशु अलग अलग हैं, ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुन इति समाना
यानी ये सब हमारे अंदर और पशुओं में आहार निद्रा भय मैथुन ये सब सेम है ना। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, ठीक है। भय उनको भी लगता है, हमें भी लगता है। बच्चे पैदा वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। स्पेशल क्या है फिर, हम क्यों हैं इंसान? 2 पैरों पे खड़े हो गए इसलिए। बुद्धि धर्मो एको मतलब बुद्धि हमारे अंदर है ना, वो अधिक है, उसका विस्तार अधिक है। जैसे छुई मुई को देखा आपने, और पेड़ पौधे हैं उसको छुओ, कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई रिएक्शन है। आप सोचो क्या छुए इसको रोज रोज, आपको वो दिख जाए छुई मुई, उसको आप बार बार छेड़ोगे, ले 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 सिकुड़ जा, करोगे ना। उसमें क्या है, उसमें विस्तार है, वो अपने आप को सिकोड़ लेती है कि कुछ खतरा है। तो बुद्धि का विज्ञानमय कोश है, उसका हमारे जो मनुष्य है उसमें विस्तार अधिक होता है। कुछ पेड़ पौधे हैं वो आपको, आप उसके नीचे से जाओगे ना, वो आपको खा जाएगा, पेड़ खा जाएगा आपको। पक्षी आते हैं ना कि हाँ कीट पक्षी पैदा करते हैं। हाँ, कीट पक्षी नहीं, मनुष्य पक्षी कर लेंगे वो, ठीक है, पूरे आदमी को ही खा जाएंगे, ठीक है। उसमें डाइजेस्ट करने की होता है सिस्टम, ठीक है। तो उनमें क्या, सब में विस्तार ज्यादा है, ठीक है। तो ये था अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और आगे हम आदिजा व्याधि सीखेंगे।